सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारा समस्त मनोरथ सिद्ध हो और बाबा की कृपा भरपूर हमारे परिवार पर बने और परिवार के सौभाग्य का उदय हो, बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, अगर उन विधियों से आप बाबा की पूजा करते हैं और क्या करें क्या ना करें यह चीज अगर आप जान लेते हो तो समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपको प्राप्त होगी। एक मांगोगे 1000 मिलेगा, 1000 नहीं लाखों मिलेगा, क्योंकि बाबा की कृपा जब बरसती है तो दिन दूना रात चौगुना छप्पर फाड़ के आपको देती है। तो आज जो यह विधि हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले तो यह जान लें कि बाबा की पूजा में क्या करें क्या ना करें। और जो ये विधि बता रहे हैं ना, किसी भी भगवान की, किसी भी गुरु की आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिए। निश्चित रूप से 100% परिणाम आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी पूजा आप करते हैं उनका नियम लगभग एक ही होता है, और वह नियम क्या है यह आपको जान लेना जरूरी है। देखिए, बाबा जो है सभी मानव समाज का रक्षक थे और दयालुता से परिपूर्ण थे। आप सब लोग जानते हैं, बाबा कहते हैं कि अगर आप सच्ची निष्ठा और श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरी शरण में आते हैं तो समस्त दुख दर्द कलेश कष्ट दूर करना मेरा कार्य है। आपको चिंता नहीं करना है, बस आप सच्ची श्रद्धा के साथ हमारी शरण में जुड़े रहिए। तो यहां पर अब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए, बाबा की कोई भी पूजा और कोई भी पूजा, किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं, किसी भी गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। पहला नंबर, गलत भावना के साथ कभी भी पूजा का संकल्प मत करिए, क्योंकि कोई भी पूजा फिर आपको फल नहीं देती। क्योंकि किसी व्यक्ति का अहित करने के लिए अगर बाबा के पूजा में संकल्प करते हैं तो वह कभी पूर्ण नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अत्याचार करता भी है तो आप बाबा सब कुछ जान रहे हैं कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है। दंड देना कार्य किसका है? बाबा का। बाबा स्वयं कहते हैं, तुम समस्त जीव आत्माओं में मेरा ही दर्शन करो, संहारक पालन करता आपका समस्त प्रकार से मैं हूं। और जब आपके अंदर यह भावना आएगी तो उसी दिन से आप मेरी शरण में होगे और आपकी रक्षा करना मेरा कार्य है। तो बाबा कहते हैं, कोई आपके साथ गलत भी करे तो आप उसके लिए गलत नहीं करेंगे। जो दंड देना है वो कौन देगा? बाबा देंगे। आपको गलत भावना से पूजा ही नहीं करना है, संकल्प ही नहीं करना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा की पूजा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, क्या होता है, 1 हफ्ता बाबा की पूजा किए और वह किस भावना से करते हैं आप समझ सकते हैं कि मैं बाबा से ये मिल जाए, ऐसे हो जाए, मेरा ये हो जाए, और उसी भावना से पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होती ही नहीं है। केवल एन केन प्रकारेण वह अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। और देखिए, किसी भी देव की पूजा करते हैं जब समर्पण भाव से सतत प्रयत्नशील होते हैं, सदैव उनके चरणों का ध्यान करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। और आप जो भी कार्य करते हो, शुभ कार्य, अच्छे कार्य करते हो, 1 कदम बढ़ाते हो तो 1000 कदम आपके बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए कभी भी लालच से, अपनी जो है मतलब क्या हित से जुड़े चीज़ों के लिए ही नहीं जुड़ना चाहिए। किसी भी गुरु के, किसी भी देव के सम्मुख अगर आप जुड़ रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से जुड़िए। तो दूसरा नंबर ये हो गया कि आपको सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ। तीसरा पॉइंट अब आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूजा कर रहे हैं, किसी भी देव की और साईं की पूजा कर रहे हैं, तो पहला ये हो गया कि आपको गलत भावना से पूजा नहीं, दूसरा सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजा होनी चाहिए। तीसरा चीज जो आता है
तन पवित्र और मन पवित्र होना चाहिए। मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। आप साईं के सम्मुख खड़े हैं तो यह तो आप जानते होंगे, साईं सचरित्र आपने पढ़ा होगा, बाबा की लीलाओं के बारे में आपने सुना होगा कि बाबा त्रिकालदर्शी थे। आपको किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं, बाबा आपकी झोलियां स्वयं भर देते हैं, क्योंकि केवल सच्ची श्रद्धा सबरी के साथ खड़े हो जाने मात्र से बाबा आपकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं, इस कलयुग में सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग नैनो सेकंड समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत ही क्षण भर वह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पाते, पूजा में खड़े ही नहीं पाते, क्योंकि पूजा में तो खड़े हुए लेकिन मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो पूजा में फल नहीं मिलता। देखिए, पूजा का मतलब है योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब एक प्रकार से ऐसा जोड़ कि परमात्मा के साथ आपकी आत्मा का सम्मिलन। और जब आप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, केवल 5 मिनट के लिए ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है और प्रभु आपकी भावनाओं को, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं, आपकी समस्त बातों को वह सुनते हैं। तो इसलिए 5 मिनट ही बाबा की पूजा करिए, लेकिन एकदम कंसंट्रेशन के साथ, सच्ची भावना, निष्ठा के साथ। कभी गलत भावना से, गलत चीज़ों से पूजा का संकल्प ना करिए। अब आता है कि बाबा की पूजा में क्या क्या चीज़ों को हमको करना है। देखिए, बाबा कौन है, गुरु हैं। गुरु के रूप में बाबा की सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। तो गुरु के रूप में बाबा को, और गुरु कौन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिदेव के रूप में हैं, तो वह भगवान से भी बड़े हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो है सबसे बड़ा चीज, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज आप जान लीजिए। तो अब यहां आता है कि गुरु है बाबा, तो गुरु का जो कलर होता है, पसंदीदा कलर, वह पीला होता है, येलो कलर। और बाबा को गुरुवार के दिन जब आप विशेष पूजा करते हैं तो पीले कलर का कपड़ा स्वयं भी धारण करें, या बाबा के आसन पर पीले कलर का कपड़ा जो है रखें, और कोशिश करें जो बाबा को वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास मूर्ति है, बाबा को नहलाने धुलाने के बाद तो पीले कलर का कपड़ा ही उनका साज श्रृंगार करें पीले कपड़े से, और पीला पुष्प ही उनको चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, क्योंकि गुरु का प्रतीक पीला है। तो पीले कलर की मिष्ठान भी आप बाबा को उस दिन भोग लगाएं गुरुवार की पूजा में। अदर डेज में आपको मैं बता दूं, जो नॉर्मल पूजा होती है, प्रतिदिन की पूजा, उसमें आप मिश्री किशमिश रख लें, ड्राई फ्रूट उसका भोग लगा दें, तुलसी दल डाल दें, तुलसी के पत्ते, और 1 लोटा जल रखें। ये सब करके बाबा की पूजा करें। और अब आता है कि बाबा की पूजा में किसी एक मंत्र का जप, साईं सच्चित में लिखा भी हुआ है कि इस कलयुग में सबसे बड़ा आधार चीज क्या है, गुरु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का स्मरण। मतलब कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस कलयुग में किसी एक मंत्र का जप, मैं बार बार कहता हूं, मंत्र जप जरूर करिए। एक माला 108 बार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से कम ही समय लगेगा, अगर आप नए हैं तो। और आपको कोई भी मंत्र, जैसे ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, और ये मंत्र के साथ साथ साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए। मैं आपको कहता हूं 11 वचन आप कहीं भी बोलिए ना, आपके मन के अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है, और ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे। उठते बैठते सोते जागते आप 11 वचन धारण कर लीजिए। 11 वचन एक बार मैं बता भी दूं क्या है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त नन्न, मेरी शरण तजले नन्न। तो बाबा का जो ये 11 वचन है ना, इस पूजा विधि को जो मैंने बताया, अगर 11 वचन पढ़ेंगे तो एकदम सब कुछ पॉइंट वाइज इसमें आपको मिल जाएगा। एक एक बिंदु, एक एक शब्द अक्षर सा सत्य हैं और बाबा आपकी मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो ये चीज, और लास्ट पॉइंट आप जान लीजिए, बाबा को जब भी आप प्रसाद चढ़ाइए तो प्रसाद उसी दिन लोगों में वितरण करिए, स्वयं ग्रहण करिए, और जो बच जाए गौ माता को, कुत्तों को, जीव जंतुओं को आप खिला दें। ऐसा नहीं कि कोई पूजा प्रसाद बाबा का मिला उसको आप कहीं रख दिए, पैरों के नीचे पड़े, तो ये असम्मान है। इसलिए बाबा की पूजा करते समय जो प्रसाद, जो भोग आपने लगाया, अगर वह बढ़ रहा है तो गौ माता को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को खिला दें। ये चीज करिए। और लास्ट में एक चीज और कहेंगे, अपनी कमाई का कुछ अंश जो आप कमा रहे हो, गरीबों, दीन दुखियों को, उसमें से अगर आप खिलाते हो, मैं कहता हूं अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये, उसका दशांश 10 रुपये दान करते हो, तो जो 90 रुपये आपके पास है ना, वो 90 अरब खरब के बराबर है। उतनी औकात उसकी हो जाती है, क्योंकि दशांश जब उसका निकल जाता है, दान स्वरूप किसी मंदिर में, देवालय में किसी गरीब को, दीन दुखी को आप पेट का निवाला उसको दे देते हो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण दिन दूना रात चौगुना होता है। आज एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ हम आप लोगों को बताएंगे। हमारे एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे परिवार के लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया, उनके बेटे को बहुत ही अच्छा जॉब प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा। वो एमटेक किए हुए थे और केमिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था, जो रहने वाले हैं बेंगलोर के, और उनका जॉब बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे उसमें लगा है, तो और बहुत अच्छे पैकेज पर। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन कराना, आपके भी जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, संतान प्राप्ति, शादी विवाह, बिजनेस व्यापार, नौकरी, कोई भी चीज़ का अगर कष्ट है, तो यज्ञ याजन के लिए, दिव्य हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, और एक बार बता भी दे रहा हूँ, pathak.abhay015 ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ समझना चाहते हैं, विधि विधान जानना चाहते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। कोई भी मन में शंका है तो निश्चित रूप से आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपके लिए तत्पर हैं, सदैव आपकी सेवा में। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।